हाय गाइस। आज मैं एक और नियम के साथ अंग्रेजी में आ चुका हूँ, जो साधारणतः नियम ये है। हम लोग बातें करते करते कभी कभी युग्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप लोग सोचेंगे युग्मक शब्द क्या है। युग्मक शब्द ये होते हैं जैसे किसी के बिना किसी चीज़ का जो है, किसी के बिना किसी चीज़ों का पूर्ण विकास नहीं है। जैसे ब्रेड एंड बटर। अगर आपको हम खाली ब्रेड देते हैं तो आपको जो है काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसके साथ हम बटर लगा देते हैं तो आप कहेंगे हाँ अब अच्छा है। उसी प्रकार दूसरा, अगर आपको हम चावल देते हैं और आपको कहेंगे खाइए, तो आप चावल को खाएंगे तो आप ज़्यादा रुचिकर हो कि नहीं खाएंगे। तो उसके साथ यदि हम कढ़ी देते हैं आपको, तो चावल और कढ़ी आपको अच्छा लगेगा, आप खाएंगे। फिर उसके बाद जैसे कमिंग एंड गोइंग, कहीं जाना आना। यदि आप कहीं जाएंगे नहीं, कहीं आएंगे नहीं, तो आपको क्या समझ में आएगा? आप क्या समझ सकते हैं? कुछ नहीं, घर बैठे आप क्या समझ सकते हैं? कहीं आना जाना तो पड़ेगा। फिर उसके बाद बैग एंड बैगेज। कहीं आप जा रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई सामान होगा, बोरिया बिस्तर कुछ भी। तो इस प्रकार के अगर वाक्यों का अगर संचालन हो रहा है बोलते समय, ऐसे वाक्यों को हम युग्मक शब्द बोलते हैं। ऐसे शब्दों को जो है युग्मक शब्द बोलते हैं। और ये शब्द हम यदि अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करते हैं कि हमको बोलना है, तो अगर आपको बोलना है कि ब्रेड एंड बटर, मतलब ब्रेड और बटर मेरा प्रिय नाश्ता है, तो आप कहेंगे ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे जो आप आर का प्रयोग कर रहे हैं, आर आपका क्या प्लूरल वर्ब है। तो मैं आपको बताऊंगा ये पूर्ण रूप से सही तरीके से यह सेंटेंस गलत है। तो इसके लिए आपको उपयोग करना है ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे जो इज का प्रयोग हुआ, इज़ हमारा क्या सिंगुलर वर्ब है, तो इसीलिए यहाँ पे इज का प्रयोग लगाते हुए हम सेंटेंस को बनाएंगे। आप ये मत सोचिए कि ब्रेड एंड बटर दो चीज़ हुए तो दो चीज़ का जो है युग्मक बना। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि यह हमारा प्लूरल बहुवचन है, तो प्लूरल है, तो आप प्लूरल मत उसे समझिए, आप उसको सिंगुलर समझिए, क्योंकि ये युग्मक शब्द है। युग्मक शब्दों का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के रूप में किया जाता है। दूसरा फॉर एग्जांपल, जैसे राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश। तो आप जो है राइस एंड करी के साथ आर लगा रहे हैं, ये हमारा पूर्ण रूप से जो है गलत है, क्योंकि आर का प्रयोग प्लूरल वर्ब है। तो प्लूरल वर्ब हमारा प्रयोग नहीं करना, हमें केवल करना है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। तो हमको बोलना है राइस एंड करी इज़ अ पॉपुलर डिश। इसी प्रकार हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। तो थर्ड एग्जाम्पल है कमिंग एंड गोइंग आर माई डेली रूटीन। तो अगर हम कमिंग एंड गोइंग आर माई डेली रूटीन कर रहे हैं, तो यह भी पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा। इसके साथ हमेशा याद रखिए इज़ का प्रयोग होगा। तो कमिंग एंड गोइंग इज़ माई डेली रूटीन। इस प्रकार के तीनों सेंटेंसों के माध्यम से, तीनों वाक्यों के माध्यम से, तीनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोगों को जो है इस तरह के शब्दों को बोलते समय समझने का पूर्ण अवसर दे रहा हूँ। और इसका मतलब ये होता है, युग्मक शब्द ये हैं कि एक ही वस्तु का बोध होता है, एक ही चीज़ का जो है बोध होता है, एक ही भाव उत्पन्न होते हैं,
सिर्फ आपको ये क्लियर करना है कि दो चीज़ आपस में मिलान है या नहीं। अगर मिलान है तो वहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना और अपने सेंटेंस को क्लियर करना। ये हमारा आज का रूल है, नियम है इंग्लिश के क्षेत्र में, जो हमने आप लोगों से साझा कर दिया। और मैं ये कामना करता हूँ अपनी ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश में अव्वल हों और कोई आपको असफल न कर सके। और मैं दिन प्रतिदिन नए नए नियमों के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने का पूर्ण प्रयत्न करूँगा। तो हाय दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और खुद से जो है बोलने का और लिखने का एग्ज़ाम के लिए, स्पोकन के लिए या किसी भी क्षेत्र में यदि आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे ऐसे नियमों को जो है आप समझिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश के क्षेत्र में विकास होगा। धन्यवाद। आज बस इतने नियमों के साथ।